and welcome back to Homeoholic. Our next medicine is sulfur. Sulfur is clinically prescribed for all type of skin disease. सल्फर जो है वो ज़्यादातर स्किन डिसीज़ के लिए ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है. तो क्लिनिकली इसका ये इम्पोर्टेंस है कि इट इज़ मेड फॉर स्किन डिसीज़. नाउ वी आर स्टार्टिंग द मेडिसिन. तो सल्फर का सोर्स है मिनरल किंगडम. इसके सिनोनिम्स में आएगा फ्लावर्स ऑफ सल्फर और ब्रिमस्टोन. प्रूवर इज डॉक्टर हैनिमन. नाउ सल्फर की हिस्ट्री. सल्फर एज अ रेमेडी वॉज नोन टू द वर्ल्ड एज अर्ली एज 2000 years ago. ऑलमोस्ट एट द वेरी डाउन ऑफ मेडिकल साइंस की सल्फर जो है वो 2000 years अगो यानी कि 2000 years पहले से जानी जाती है. ऑलमोस्ट एट द वेरी डाउन ऑफ मेडिकल साइंस की जब मेडिकल साइंस की शुरुआत हुई थी तब से. इट इज़ हैनीमन वो डेवलप इट्स लेटेंट मेडिसिनल वर्च्यूज बाय द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन एंड देयरबाय रिवील्ड इट्स ट्रू स्फीयर ऑफ एक्शन ऑन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इन सिकनेस. कि वो हैनीमन थे जिन्होंने इसका पोटेंटाइजेशन किया और इसे एज अ ड्रग इंट्रोड्यूस किया होम्योपैथी में. राइट. नाउ नेक्स्ट इज शीट ऑफ एक्शन कि ये बॉडी में जाकर कहाँ कहाँ एक्शन करती है. राइट. सो सबसे पहले ये सर्कुलेशन में एक्शन करती है. देन न्यूट्रिशन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जॉइंट्स, सेरस मेम्ब्रेन्स, स्किन, पोर्टल सिस्टम और यूरेथ्रा, इन सारी चीज़ों पर एक्ट करती है. नाउ नेक्स्ट इज सल्फर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, यानी कि सल्फर पेशेंट है उसका लुक कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है. राइट. तो पेशेंट का मेकअप ऑफ द बॉडी इज suited to lean, thin, stoop-shouldered person who walk and sit stooping, walk like old man. Every standing position is very uncomfortable and unbearable. कि ये ऐसे पेशेंट होते हैं जो काफ़ी लेन थिन और स्टूप शोल्डर. स्टूप शोल्डर मीन्स क्या होता है कि इनकी शोल्डर्स और इनकी बैक जो है वो राउंडेड होती हैं और वॉक लाइक ओल्ड मैन की जैसे बूढ़े लोगों की तरह ये चलते हैं. एवरी स्टैंडिंग पोजिशन इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड अनबियरेबल. ये ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता. इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल और अनबियरेबल फॉर हिम और हर. राइट. ये बैठता भी स्टूपिंग पोजीशन में ही है. राइट. इस टेम्परामेंट इसका होता है नर्वस. थर्मली सल्फर पेशेंट इज हॉट. मियाजम, इट इज़ अ किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी. इसको किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी भी कहा जाता है. डायथेसिस है इसका स्क्रोफुलस, यानी कि ये ट्यूबरक्यूलस डिसीज की तरफ ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा जिसमें लिम्फेटिक नोड्स और बोन्स में स्लोली सुपरेटिंग एब्सेसिस होने लगते हैं. राइट. कि लिम्फेटिक नोड्स और बोन्स में क्या होता है कि ट्यूबरक्यूलर एफिनिटी आ जाती है और उसी के साथ साथ सुपरेटिंग एब्सेसिस की तरफ इस पेशेंट्स की ज़्यादा टेंडेंसी होती है. नाउ नेक्स्ट, पैथोलॉजिकल चेंजेस. इट एक्ट्स स्पेशली अपॉन द नर्वस सिस्टम affecting primarily the venous capillary system. Has a great affinity for the skin, producing various forms of eruption, mostly popular and resembling scabies with itching and burning. स्कैबीज क्या होता है कि स्कैबीज एक स्किन डिसीज है जो कि स्कैबी माइट के द्वारा कोज किया जाता है. स्कैबी माइट इट इज़ अ वन टाइप ऑफ इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट, जिसके बाइट से काफ़ी इचिंग और बर्निंग होती है. तो इस टाइम पे सल्फर ज़्यादा काम करती है. एक्ट्स ऑन द रेक्टम producing diarrhea or constipation, also produces hemorrhoids. Acts upon mucous membrane of the eyes, bronchi, urethra and rectum. Next is mental symptoms of sulfur.
वेरी फॉरगेटफुल, सल्फर का पेशेंट बहुत ही ज़्यादा फॉरगेटफुल होता है, इसको मेमोरी की ग्रेट वीकनेस होती है, यानी कि ये ज़्यादा देर कुछ याद नहीं रख सकता प्रॉपरली, इनको दूसरे के नेम्स जो है वो याद नहीं रहते, काफ़ी शेल्फिश होता है, और नो रिगार्ड फॉर अदर्स, इसको दूसरों की कुछ नहीं पड़ी होती, वेरी सेल्फिश। वेल्स ऑन रिलीजियस और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, कि ये हाइपोथेसिस होते हैं, रिलीजियस कुछ हाइपोथेसिस होते हैं कि धार्मिक मान्यताएं हम जिसे कह सकते हैं, उन पे ये ज़्यादा रहता है, इनमें ज़्यादा बिलीव करता है, राइट। डिफ़िकल्ट थिंकिंग होता है, टेंडेंसी टू विप, कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे रोता रहता है। डिफ़िकल्ट थिंकिंग इसका होता है ये डिल्यूजन्स दैट ही इज इमेंसली वेल्दी, इसको ऐसा फॉल्स बिलीफ डिल्यूजन होता है कि ये काफ़ी वेल्दी है, यानी कि ये काफ़ी रिच है। द पेशेंट वियर्स अ पेपर क्राउन thinking he is his majesty the king, पेशेंट ने एक पेपर क्राउन पहना होता है, लाइक झूठा क्राउन, कि उसको ऐसा लगता है कि आई एम समथिंग, कि उसको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, दैट, और वैसा होता नहीं है, बट उसको लगता है, थिंकिंग ही इज मेजेस्टी, कि उसको ऐसा लगता है कि वो ही राजा है, वो ही किंग। सम समटाइम्स डलनेस misplaces or cannot find proper words when talking or writing, कि जब वो ये लिखता और बोलता है तो कोई बार इसको प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते उस टाइम पे, राइट, भूल जाता है। नाउ गाइडिंग सिम्टम्स, कंप्लेंट्स दैट आर कंटिन्यूअली रिलैप्स, कि कंप्लेंट्स जो है उसकी रिलैप्स करती रहती है, कि थोड़ी देर इसको कंप्लेंट्स एग्रावेट होगी और थोड़ी देर कंप्लेंट्स चली जाएगी। Standing is the most uncomfortable position for a sulfur patient. They can no remain standing. कि ये ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते. It is very uncomfortable for him or her. Burning anywhere and everywhere on the body. कि इसको बॉडी पे सारी जगह बर्निंग होती रहती है, पूरी बॉडी पे। जनरल और लोकल इज अ ग्रेट सिम्टम्स, की जनरल और लोकल बर्निंग जो है वो सल्फर का एक ग्रेट सिम्टम्स है। अगर ये सिम्टम आपको दिख जाए तो यू कैन गो फॉर सल्फर, राइट। द बर्निंग इज एग्रावेटेड फ्रॉम द हीट ऑफ बेड एंड कवरिंग, कि बर्निंग कैसे एग्रावेट होती है, कि अगर बेड की हीट उसे लगे या फिर कवरिंग से। सल्फर इज वन ऑफ द नेक्स्ट ड्राइव ऑफ बर्निंग, कि दूसरे दो मेडिसिन कौन से हैं, आर्सेनिक और फॉस्फोरस। A weak, empty, organ sensation in the stomach, especially about 11 a.m. cannot wait for lunch. कि a weak, empty organ sensation in the stomach means क्या हुआ, कि इसे ऐसा लगता है कि there is nothing in stomach, और इसे स्पेशली 11 बजे ऐसा लगता है, और ये लंच के लिए बिल्कुल वेट नहीं कर सकता, इसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है इस समय पे। नाउ नेक्स्ट इज गाइडिंग सिम्टम्स में आगे बढ़ते हैं। देन कंजेशन इन सिंगल पार्ट, कंजेशन हो जाता है। देर इज इंटेंस क्रेविंग फॉर स्वीट अल्कोहल, बियर एंड एवर्जन फॉर मिल्क, मीट एंड बिजनेस। ऑल डिस्चार्जेस आर एक्रीड एंड ऑफेंसिव, सल्फर पेशेंट के सारे डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ही एक्रीड और ऑफेंसिव, यानी कि उसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। सल्फर फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ सीरस और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स इन प्लूरा और जॉइंट्स, कि सल्फर बॉडी में जाके क्या करता है कि सीरस और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स जो होते हैं प्लूरा में और या फिर जॉइंट्स में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से इस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को ये रेगुलेट करता है, राइट। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर में सबसे पहले जीआईटी। जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन इज कोज्ड बाय अल्कोहलिज्म एंड सप्रेशन ऑफ स्किन एरप्शंस। कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है कि
अल्कोहलिज्म की वजह से या फिर तो सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शंस की वजह से। स्टूल इज़ वेरी हार्ड, नॉटी, ड्राई, एज इफ बर्नट, लार्ज एंड पेनफुल। स्टूल जो है काफ़ी हार्ड होता है, नॉटी और ड्राई होता है और काफ़ी बर्निंग भी होता है और लार्ज अमाउंट में होता है और पेनफुल होता है। डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल डिफिकेशन की इसको डिफिकेट करने में, स्टूल को डिफिकेट करने में यानी कि स्टूल पास करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और स्टूल पास करते समय काफ़ी पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट्स विथ डायरिया, कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों अल्टरनेट है। देयर इज एन इनफेक्चुअल अर्जिंग टू स्टूल, कि इसको इनफेक्चुअल यानी कि झूठी अर्जिंग होती है। इसको इसका इंटेस्टाइन खाली होता है फिर भी इसको स्टूल की फॉल्स अर्जिंग होती रहती है विद अ सेंसेशन ऑफ हीट एंड डिस्कम्फर्ट इन द रेक्टम। नाउ डायरिया, it has changeable stools, yellow, slimy, and in scrofulous children may contain undigested food. ये स्टूल जो होता है इसका डायरिया के टाइम पे येलो स्लीमी स्टूल होता है और चिल्ड्रंस में स्टूल के साथ साथ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इट इज़ वर्स इन द मॉर्निंग एट अबाउट 4 और 5 ओ क्लॉक की मॉर्निंग के 4 या 5 बजे डायरिया जो है वो वर्स हो जाते हैं व्हेन इट अवेकन्स द पेशेंट, की ये पेशेंट इसकी वजह से अवेक हो जाता है या फिर उठ जाता है। इनवॉलेंट्री एंड पेनलेस डायरिया होता है, डायरिया पेनलेस होते हैं और इनवॉलेंट्री बहुत होते हैं। स्टूल कंटेन्स अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, इज वाइटिश, ग्रीनिश, वेरी ऑफेंसिव एंड एक्रिड। डायरिया इज कॉज्ड बाय सप्रेशन ऑफ स्किन डिसीज एंड अल्कोहलिज्म ऑल्सो, कि इस कॉन्स्टिपेशन और डायरिया किससे कॉज होते हैं, दोनों या फिर तो अल्कोहलिज्म से या फिर सप्रेशन ऑफ स्किन डिसीज से। नाउ नेक्स्ट इज piles. Ailments producing hemorrhoids into troubles resulting from piles which have stopped bleeding and constipation is present. Desire for stool and itching in the anus, कि इसको बहुत ही ज़्यादा पाइल्स की वजह से स्टूल की डिज़ायर होती है और पाइल्स की वजह से इसको एनस में इचिंग होती है। पाइल्स आर वेरी पेनफुल, पाइल्स जो है काफ़ी पेनफुल होती है। दे में बी ब्लाइंड और ब्लीडिंग, यानी कि ये जो है वो सरफेस पे दिखती नहीं है, ब्लाइंड होती है, या फिर तो ब्लीडिंग पाइल्स होती है, या फिर तो ये ब्लीड नहीं करेगी या फिर ये ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग पाइल्स होती है। एनस इज रेड एंड सॉर, की एनस रेड और सॉर होता है। ब्लड इज वेनस विथ इचिंग एंड बर्निंग इन एनस, कि इसको एनस में इचिंग और बर्निंग होती है, राइट। न्यूमोनिया ड्यू टू सप्रेशन ऑफ स्किन डिसीज, न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है, कि स्किन डिसीज के सप्रेशन के कारण इसको न्यूमोनिया होता है। यूजुअली अपर लेफ्ट लोब ऑफ लंग इज अफेक्टेड। यूज कफ विथ मच रैटलिंग ऑफ म्यूकस, की इसका कफ जो है वो काफ़ी लूज होता है और म्यूकस कैसा होता है, वेट म्यूकस। रैटलिंग ऑफ म्यूकस यानी कि वेट म्यूकस, और रैटलिंग इज वन टाइप ऑफ साउंड जो कि कफ के दौरान आता है, राइट। ग्रीनिश प्यूरुलेंट एंड स्वीटिश एक्सपेक्टोरेशन, इसके एक्सपेक्टोरेशन कैसा होगा, ग्रीनिश प्यूरुलेंट यानी कि इसमें पस प्रेजेंट होगा और स्वीटिश एक्सपेक्टोरेशन होगा। डिस्पनिया इन द मिडल ऑफ नाइट विथ डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, इसको डिस्पनिया होगा एट द मिडल ऑफ नाइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग इन द मिडल ऑफ नाइट विथ डिफिकल्ट रेस्पिरेशन। Next is skin. Sulfur skin is very important. So it is indicated in all sort of skin eruptions. Skin is dry, scaly, unhealthy. Every little injury suppurates. ये सल्फर पेशेंट की स्किन जो होती है और काफ़ी ड्राई, स्केली, अनहेल्दी स्किन होती है और बॉडी पे अगर कहीं भी इंजरी हो गई तो वो सुपुरेट कर जाती है, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है। itching, burning, worse, scratching and washing.
यानी कि इचिंग और बर्निंग किससे वर्स होती है कि स्क्रैचिंग और वॉशिंग से इचिंग बर्निंग बढ़ती है, राइट। पिंपली इरप्शन, पस्ट्यूल्स, रगैट्स एंड हैंग नेल्स, कि सल्फर पेशेंट के नेल्स जो हैंग होते हैं, यानी कि हैंग नेल्स मीन्स क्या कि आपने कई लोगों में देखा होगा कि नेल्स के अराउंड जो स्किन होती है वो रिमूव होने लगती है, राइट, उसे कहते हैं हैंग नेल्स। एक्सकोरिएशन स्पेशली इन फॉल्ड्स, कि बॉडी में जहाँ भी स्किन फोल्ड होती है, स्किन सिकुड़ती है, उस जगह पर एक्सकोरिएशन यानी कि स्किन उधर से रिमूव होती जाएगी बिकॉज ऑफ सल्फर स्किन इज ड्राई। एवरी लिटिल इंजरी सुपुरेट्स, कि यानी कि अगर छोटी सी भी बॉडी पे इंजरी हो गई तो वो सुपुरेट यानी कि उसमें पस फॉर्म कर जाएगा। देर आर बॉयल्स एंड एब्सेसिस स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन, कि ड्यूरिंग समर सीजन उसको बॉयल्स और एब्सेसिस होते हैं। बॉयल्स कम इन क्रॉप्स और अ सिंगल बॉयल इज सक्सीडेड बाय अनदर, कि या तो एक साथ बहुत ज़्यादा बॉयल्स होते हैं या फिर एक सिंगल बॉयल भी होगा तो वो दूसरे को सक्सीड करेगा होने में। नेक्स्ट इज सल्फर बेबी कैसा होता है कि इट इज़ बेस्ट सुटेड टू सॉरिक स्क्रोफुलस बेबी हु आर पोट बेलिड, ये सॉरिक और स्क्रोफुलस बेबी और जिनका बेली जो है वो पोट बेलिड है, जो बेबी का बेली है वो पोट शेप का होता है यानी कि राउंडेड बेली होता है। इन बेबीज के लिए सल्फर प्रिस्क्राइब की जाती है। द चाइल्ड इज डर्टी फिल्दी एंड येट कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड और बाथ, कि इसको नहाना पसंद नहीं है, काफ़ी डर्टी फिल्दी चाइल्ड होता है। दिस टाइप ऑफ बेबी सफर्स फ्रॉम मॉर्निंग डायरिया, इसको मॉर्निंग डायरिया होता है विच इज़ पेनलेस एंड involuntary acrid causes redness and soreness of the anal orifice with itching. Babies are prone to worm infestation, कि इनको worm infestation means क्या होता है कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन की प्रोन होते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए, इनको पैरासाइटिक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विथ इंटेंस क्रेविंग फॉर स्वीट्स, द चाइल्ड क्राइज बिफोर स्टूल, These children are mentally lethargic, ये चिल्ड्रंस जो होते हैं वो काफ़ी lethargic होते हैं mentally. They cannot stand in a place even for some time, कि ये ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते एक जगह पे या फिर ये खड़े ही नहीं रह सकते because standing is the worst position for them. Now general modalities में aggravation कब होगा सारी कंप्लेंट्स का, when standing, at rest, warmth of bed, वॉशिंग, बाथिंग एंड चेंजेबल वेदर, वेदर के चेंज होने के कारण भी इसको कंप्लेंट्स में एग्रावेशन होगा। एमिलायरेशन कब होगा, ड्राई वार्म वेदर में इसको एमिलायरेशन होगा। देन लाइंग ऑन द राइट साइड, ओपन एयर और मोशन। सो दिस इज ऑल अबाउट सल्फर. इफ यू like the video, please like the video and subscribe to the channel. Thank you.